हेलो बच्चों, वेलकम टू लालन शाह क्लासेस। तो अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, 3 क्वेश्चन, और 3 का बचा हुआ क्वेश्चन अभी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल 0। तो नंबर 4 में है 0.54 डेज, नंबर 5 में है 0.59 बार, और नंबर 6 में है 0.345। इसमें दो का ऊपर बार है। नंबर 7 32.235 बार और 0.37 बार, है ना। तो जो लोग देखा हुआ है उन लोग को समझ में आ जाएगा, और जो लोग नहीं देखा है फिर से नंबर 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। यहाँ अब पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कितना का? 4 का। तो क्वेश्चन कितना दिया है? 0.54 बार इक्वल क्या होगा? 0.5 किसका ऊपर बार है? 4 का ऊपर बार है, इसलिए 4 क्या होगा? बार बार आएगा, मतलब 4 इज रिपीटेड नंबर। 4 4 4 4 ये हो गया, डॉट डॉट डॉट, नंबर 1 दे दिया। तो अब कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 1 नंबर रिपीट हो रहा है ना। एक थोड़ी ही डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट होने के कारण हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 इंटू 0.54 डैश, तो इधर में क्या होगा? 10 इंटू 0.54 4 4 और 4 डॉट 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 डॉट। तो इसका इम्प्लाइज 10 इंटू 0.54 बार इक्वल, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बोले थे, याद है ना? हाँ, एक पॉइंट, एक डिजिट क्या होगा? बैक हो जाएगा, एक अंक के बाद चला जाएगा। द पॉइंट इज बैक 1 डिजिट। तो 1 डिजिट बैक होने से क्या होगा? इधर 5.4444, इधर डॉट 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 रह गया। ये कितना नंबर दे देते हैं इसको? 2 नंबर। अब क्या करना है? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 0.54 बार कितना टाइम्स है? एक बार है। और यहाँ पर कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स से 1 टाइम्स चला जाने से कितना बचेगा? 9 इंटू 0.54 बार इक्वल, अब क्या आ गया? हाँ, इसमें से इसको माइनस करना है। 5.44 में से इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो माइनस कर देते हैं इधर में, साइड में 5.4444 ना, 0.5444। तो यहाँ ऐसा 4 सेम सेम है, माइनस करने से 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, यहाँ कितना बच गया? 4। माइनस कितना करना है? 5। तो इधर से 1 कैरी करने से 14, 14 माइनस 5 कितना होगा? 9। आ गया पॉइंट, यहाँ पर कितना बचेगा? 4। तो कितना हो गया? 49 सॉरी 4.9, गलती हो गया, 4.9। तो इम्प्लाइज 0.54 डैश इक्वल कितना होगा? 4.9/9। रुको ज़रा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, यह पॉइंट है। तो पॉइंट रिमूव करने से नीचे क्या आएगा बोले थे? बोलो तो 49 बाय क्या होगा? 90। एक ठो पॉइंट के बाद एक ठो नंबर था, इसीलिए एक ठो 0 आ जाएगा। आज किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसको दोनों को पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 9 से 90, और 4.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 49। आगे समझ में? चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट, ये भी सेम ही होगा, 5 4, सॉरी 4 नंबर नहीं, गलती हो गया, कितना नंबर होगा, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 0.59 बार, ये भी क्या होगा, उसी की तरह सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कितना नंबर, हाउ मेनी डिजिट रिपीट, ओनली सिंगल डिजिट रिपीट, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो शुरू किया जाए, 0.59 बार, तो इसका इक्वल कितना हो जाएगा, 0.599999 डॉट 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 डॉट, ये हो गया नंबर 1। एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से, 10 इंटू 0.59 डैश इक्वल 10 इंटू 0.599999 ये रहा डॉट डॉट डॉट, तो इम्प्लाइज 10 इंटू 0.59 डैश इक्वल 10 से मल्टीप्लाई करने से 0.1 डिजिट क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, तो 5.9999 डॉट 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 डॉट, कितना नंबर हो गया, 2 नंबर, कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। चलिए अब यह क्या करना है, इसके बाद 2 माइनस 1, क्या करना है, 2 माइनस 1 करेंगे, तो पहले की तरह यहाँ 10 है, यहाँ पर 1 है, 10 माइनस 1 कितना बचेगा, 9 इंटू 0.59 बार इक्वल, हाँ इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा, नहीं लिख के समझा देते हैं, 5.9999 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना हो गया, 0.5999, तो माइनस करने से 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 बच गया, 9 माइनस 5 4.5, तो यहाँ पर कितना होगा, 5.4। आया समझ में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 5.4 ये आके कहाँ जाएगा, नीचे, पॉइंट है, पॉइंट रिमूव करने से क्या होगा, 54 और नीचे कितना हो जाएगा, 90, अब ये कैंसिल हो रहा है ना, 9 10 जा 90 और 9 6 जा 54, इसलिए इसको 9 से उड़ाएंगे तो 6 टाइम, इसको 9 से उड़ा देंगे तो कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, सो डिवाइडेड बाय 9, फिर से देखो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड करने से 5, तो कितना हुआ, 3/5, तो देयरफॉर 0.59 बार इक्वल 3/5। आ गया समझ में, एकदम आसान क्वेश्चन है, खाली ध्यान से देखने से ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 0.345 और 45 के ऊपर बार है, तो 0.345 बार, दो ठो का ऊपर बार है, इसलिए दोनों नंबर ही क्या होगा, बार बार आएगा, मतलब 0.345 45 45,
रिपीट होते रहेगा। ये हो गया नंबर 1। अब 2 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। कितना से करना होगा? 100 से। 0.3 4 5 तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। 100 इंटू 0.3 4 5 4 5 4 5 डॉट 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 डॉट। तो इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, लिखना ही है। 100 इंटू 0.345 बार, यहाँ बार दे दीजिए। हाँ इधर मल्टीप्लाई करना है तो 100 में 0 का जो है 2 ठो, सो पॉइंट इज बैक 2 डिजिट। पॉइंट कितना डिजिट बैक हो जाएगा? 2 डिजिट बैक हो जाएगा। तो कितना होगा ये? 34.5454 हो जाएगा। 54545 डॉट 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 2 नंबर। अब क्या करना है? माइनस करना है। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 करने से 100 से 1 माइनस 1 से कितना होगा? 99 इंटू 0.345 बार इक्वल, इसमें से इसको माइनस करना है तो लिख को माइनस कर लो इधर। 34.5454 इधर हो गया 0। हमेशा पॉइंट सीधा रहेगा माइनस करने के टाइम पर। 3454 है ना। तो यहाँ से देखो 4545 सब मिल गया। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 3 2.43। कितना आ जाएगा यहाँ माइनस करने के बाद? 34.2। अब इम्प्लाइज क्या हो गया? 0.345 बार इक्वल 34.2 बाय 99। पॉइंट रिमूव करने से नीचे क्या आएगा? 0 342। कैसे 0 आएगा? एक ठो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 990। अब इसको देखो 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया? 9। मतलब इसका साम 9 हो रहा है तो 9 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसको 9 से भी डिवाइड करो, इसे 9 से डिवाइड करो, इसे 9 से डिवाइड कर लो 1 1 0। इसको 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27। तो 34 से 27 जाने से कितना होगा? 7 और 2 72। तो 9 8 जा 72। अब ये 2 से डिवाइड होगा, अभी 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड करने से कितना होगा? 55। और इसको 2 से डिवाइड करने से कितना होगा? 19। तो योर आंसर 19/55। Therefore 0.345 बार इक्वल क्या होगा? 19/55। क्लियर? चलिए नंबर 7। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 और देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन ए फ्रॉम P/Q, है ना। इसको P/Q फ्रॉम में हेरी करना है, कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट, तो इसको कैसे भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन चेंज करके 0.9 बार भी दिया जा सकता है। तो इसी अब इसी को हम जैसे किए थे 0.6 बार, उसी की तरह सेम करना है। क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम ही है। तो 0.9
बार इक्वल क्या होगा 0.999 डॉट डॉट डॉट। इसको कितना नंबर, एक नंबर, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करना है इसको 10 इंटू 0.9 बार इक्वल 10 इंटू 0.9999 डॉट 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 इम्प्लाइज इधर हो गया 10 इंटू 0.9 बार और इधर हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा पता हो ही चुका है ना। 0 एक ठो है इसलिए एक डिजिट बैक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9.999 डॉट 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 कितना नंबर हो गया 2 नंबर। अब क्या करना है सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 है ना। 2 में से 1 को माइनस करो, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा पता है ही, बोलिए। यहाँ पर कैठो है 0.9, कैठो है 10 ठो है, यहाँ पर कैठो है 1 ठो, तो 10 ठो में से 1 ठो चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 ना। 0.9 बार इज हाउ मेनी हियर 10, हियर 1, तो 10 माइनस 1 इक्वल 9। 9 इंटू 0.9 डैश इक्वल, देखो अब इसमें से माइनस करना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ सब 9 ही है, यहाँ भी 9 है, तो ये सब 9 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ओनली 9 बचेगा, ओनली 9। नहीं आया समझ में तो लिख के करो। देखो 9.9999 और 0.999 माइनस करेंगे तो 9 मिल गया कैंसिल, ए 9 मिल गया कैंसिल, ए 9 मिल गया कैंसिल, बच गया कितना 9। सो 0.9 बार इक्वल क्या होगा 9/9, 9/9 इक्वल कितना हो गया 1। उसका मतलब देयरफॉर 0.9999 डॉट डॉट किसका इक्वल हो जाएगा 1 का इक्वल हो जाएगा। ओके सेम ही है पहले की तरह है ना, खाली 0.3 और 0.6 के बदला यहाँ 9 दे दिया गया है और सब सेम है। नंबर 7, तो इसमें 6 और 5 का जरूरी नहीं है इसलिए नहीं किए हैं है ना। 7 नंबर देखो राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसका आंसर कुछ भी नंबर लिख देने से हो गया जो क्या नहीं होता है रिपीट नहीं होता है, मगर हम एक कंडीशन से लिख देते हैं √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 and 4 और 2 1 3 5 6 2 और दूसरा 6 डॉट 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 √3 इक्वल, यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख दो है ना, इसको मत लिखो खाली है ना, इधर कुछ भी नंबर लिख देने से भी चलेगा। √3 इक्वल √3 का वैल्यू 1.7320500808 डॉट 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 डॉट। उसी तरह √5 है ना, कैसे हो गया 2.23606797 डॉट डॉट डॉट। हम इसको लिख दिए हैं, इसको नहीं लिख के आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कोई भी नंबर 0.202200222000 ऐसे भी लिख सकते हैं 0.303330000 ऐसे कुछ भी नंबर लिखने से भी चलेगा, मगर क्या होना नहीं चाहिए नंबर सब रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लिखने से भी चल जाएगा। एग्जाम्पल ही देने के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है
फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 का बीच में नंबर लिखना है। तो इसका लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा। तो 7 से 5 को डिवाइड किया जाए, पॉइंट देने से क्या आ जाएगा 0। 7 7 जा 49, माइनस करने से कितना बचा 1, पॉइंट है इसलिए 1 0। 1 हमेशा क्या आता रहेगा फ्री। तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स। 7 1 जा 7, माइनस करने से क्या होगा 3, पॉइंट था इसीलिए 0 फ्री। तो 7 4 जा 28, माइनस करने से 2, पॉइंट है 0 20। तो 7 2 जा 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 7 2 जा 14, माइनस करने से क्या होगा 6, फिर क्या आ गया पॉइंट के लिए 0, कितना टाइम जाएगा 8 7 8 जा 56, 8 टाइम्स 7 8 जा 56, माइनस करने से कितना आ गया 4, पॉइंट है इसीलिए क्या आ गया यहाँ पर 0, कितना टाइम जाएगा 7 5 जा 35, यहाँ कितना आ गया 5। तो देखो यहाँ पर भी 5 था, अब यहाँ पर भी क्या हो गया 5। तो अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा रिपीट होते रहेगा, है ना। क्या रिपीट होगा 7 1 4 2 8 5। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 11/9, पॉइंट देने से 0 आएगा। 8 टाइम्स कितना हो गया 88, साफ से करने से 2, पॉइंट है इसलिए 0, उसके बाद कितना 1 टाइम्स, माइनस करने से 9, है ना, 9 आ गया 0। 8 टाइम्स 88, माइनस करने से कितना आएगा 2 0। 1 टाइम्स 11, कितना आ गया 9। तो अब यहाँ लिख रहे हैं तो 5/7 का इक्वल कितना मिला 0.714285, ये तो रिपीट होते रहेगा। और 9/11 इक्वल कितना होगा 0.8181, मतलब 81 ही रिपीट होते रहेगा, है ना। तो हम लोग को पूछा गया है 3 डिफरेंस इरोशनल नंबर। क्या नंबर पूछा है इरोशनल। तो इरोशनल नंबर जो होगा 7 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। 0.7 से बड़ा और 0.8 से छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 3 इरोशनल नंबर। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें नहीं पकड़ेगा। डिवाइड करने के बाद ऐसे लिखिएगा आंसर 5/7 इक्वल कितना मिला था 0.714285 एंड और क्या हो गया 9/11। 9/11 कितना मिला था 0.81 बार। तो 3 इरेशनल नंबर 3 इरेशनल नंबर्स आर 0.72, है ना, कुछ भी लिख दो अब इसका बाद में, इससे बड़ा होना चाहिए 7 1, तो 7 2 लिख दिए। तो 2 0 5 7 2 0 0 5 2 7 0 0, है ना, ऐसे कुछ भी लिख दो। 0.7300730005 2 कुछ भी लिखने से चलेगा। 7.5
980780007840 ऐसे कुछ भी लिख देने से भी चलेगा। मतलब क्या होना चाहिए, इरोशनल होना चाहिए, सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए नंबर 9 क्या दिया गया है, क्लासिफाइड द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर और इरोशनल नंबर। तो देखो जिस नंबर का स्क्वायर रूट क्या नहीं होगा, नहीं जाता है, जैसे 23 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा इरोशनल नंबर होगा। और √25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 15 जा कितना होता है 225, तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल, हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 फाइनाइट हो गया, फाइनाइट होने से भी क्या होगा रेशनल। और पॉइंट के बाद देखो 478 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया रेशनल हो गया, ये भी क्या हो गया रेशनल हो गया। ये दोनों ही क्या है रेशनल नंबर, ये दोनों। एक इसलिए पॉइंट के बाद अगर फिनिश हो जा रहा है, फिनिश होने से फाइनाइट होने से रेशनली होगा, और फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है मगर रिपीट हो रहा है क्या, देखो 478 सेम नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 101 उसके बाद 00 आ गया, 1 फिर 000 आ गया, 140 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसमें जीरो का नंबर बढ़ते जा रहा है, इसलिए क्या होगा इरोशनल, ये वाला क्या होगा इरोशनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 9 और 10 का पूरा कोर्स सिखाएंगे फ्री में। ओके, थैंक यू।